हेलो गाइस, सोनिया फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। और हम जा रहे हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। तो हमने लिए दिल्ली टू कटरा वाली वंदे भारत ट्रेन। तो ये हमने पहले ही 1 मंथ पहले ही बुक कर ली थी और हम स्टेशन पहुंच चुके हैं। और अब हमारी ट्रेन 6:03 पे वहां से स्टार्ट हो गई थी चलनी। और फिर हम पहुंच गए माता वैष्णो देवी। वहां जाके हमने नियर बाई होटल लिया, होटल में खाना खाया और अपना रात को हमने स्टे किया होटल में। रात को हमने स्टे इसलिए करा क्योंकि हम यहाँ से मतलब जब गए तो थकान बहुत ज्यादा थी। तो हमने सोचा हम रात को चढ़ाई करेंगे, बट हम रात को नहीं कर पाए क्योंकि हमें नहीं पता था जो RFT कार्ड होता है, कुछ जो यात्रा कार्ड होता है, वो मतलब रात को 10 बजे काउंटर बंद हो जाता है, जो कि रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप से बनवाना होता है। ये चीज हमें नहीं पता थी। हमने फिर नेक्स्ट डे हमें होटल वालों ने बताया कि 6 बजे काउंटर ओपन हो जाता है। तो हम 6 बजे उठ के हमने होटल से चेक इन किया, चेकआउट किया। होटल से निकलते ही हमने होटल वालों ने हमें RFT कार्ड वाले के पास बस स्टॉप पे छोड़ा। वहां हमने 5 मिनट में हमारा बन गया था, क्योंकि जुलाई के महीने में बारिश बहुत ज्यादा होती है तो वहां इतनी भीड़ नहीं होती है। और देखो फिर हमने रेनकोट लिए और रेनकोट लेने के बाद फिर हमने वहां पे कुछ रास्ते में खाना खाया और हमने माता रानी के दर्शन के लिए चढ़ाई स्टार्ट कर दी। अब इतनी बारिश हो रखी थी और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, तो आप भी समझ सकते हो कितना मतलब मुश्किल होगा बारिश के समय में जाना। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप बारिश के ही मौसम में जाएं। क्यों? क्योंकि बारिश के मौसम में जाने से माता रानी के दर्शन बड़े सुकून और शांति से। पहली बार माता रानी के दरबार में मैं 15 मिनट 15 मिनट वहां पे खड़े होके माता रानी से फेस टू फेस मैंने उनसे अपनी जो भी इच्छाएं थी वो कहीं, उनसे बात करी। पहली बार ऐसा हुआ है, जबकि मैं आपसे पहले भी वैष्णो देवी गई हूँ, बट ऐसा कभी नहीं हुआ। वहां इतनी भीड़ होती है, धक्के लग के ही बाहर निकल जाते हैं, ढंग से माता रानी के दर्शन भी नहीं हो पाते। हम देख भी नहीं पाते कि माता रानी कहाँ बैठी हुई हैं, ये भी नहीं देख पाते हम, क्योंकि भीड़ इतनी रहती है। पुलिस वाले आगे आगे चलो ऐसे ही कहते रहते हैं। बहुत शांति से हमारे दर्शन हुए। पहली बार ऐसा हुआ है मेरे साथ, मैं इतनी शांति से दर्शन करके आई हूँ माता रानी के। और लोग डरा रहे थे कि वहां पे बाढ़ आ रखी है और मतलब जुलाई के महीने में बहुत ज्यादा बारिश है, ये मैं मानती हूँ। लेकिन वहां पे बाढ़ कुछ भी नहीं थी, क्योंकि पहाड़ से पानी नीचे को ही जाता है। तो नीचे तो ऐसा कुछ देखने को हमें मिला नहीं, बट ऊपर पहाड़ों पे कोई पानी नहीं थी। लोग ये भी कह रहे थे पत्थर गिरने का डर है, तो शायद हो, लेकिन गिरे नहीं थे, क्योंकि इतनी अच्छी व्यवस्था कर रहा वहां पे की हुई है साइन बोर्ड ने कि मतलब जगह जगह जाल लगा रखे हैं, पूरा कवर्ड किया हुआ है, तो सेफ है हम। अब जब ये सोचो माता रानी के दरबार में हम लोग जा रहे हैं, तो उससे सेफ दरबार और कौन सा होगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप कभी भी जाओ, जुलाई या अगस्त के बीच में ही आप जाएं, ताकि अच्छे से माता रानी के दर्शन कर सके। और मेरा छोटा बेबी था, तो हमने कुछ दूर तक तो हमने उसको गोदी में लिया, पैदल वो खुद चला। हमने उसको बोला स्ट्रोलर लेगा, उन्होंने मना कर दिया, मुझे बैठना ही नहीं है स्ट्रोलर में, क्योंकि वो घर पे जो स्ट्रोलर उस पे भी वो छोटा था, तो वो नहीं बैठता था। तो इसलिए फिर हमने इसको बाढ़ गंगा क्रॉस तक तो हम मतलब इसको गोदी में, और कुछ ये खुद वॉकिंग चला, ऐसे ही चलते रहे। फिर बाढ़ गंगा जैसे ही क्रॉस हुई तब इवान एग्री हो गया मतलब वॉकर लेने के लिए। तो ये वॉकर हमने रेंट पे लिया है, सॉरी वॉकर नहीं, स्टॉलर हमने रेंट पे लिया है। और इसका रेंट ज्यादा नहीं था। सीजन ऑफ में हम लोग गए थे, जुलाई और अगस्त सीजन ऑफ ही होता है, भीड़ कम होती है, तो वो लोग 300 में दे देते हैं। लेकिन वो डिपॉजिट कराते सिक्योरिटी, तो 2000 उन्होंने हमसे सिक्योरिटी डिपॉजिट कराई थी, जो हमने और वो उसकी वो स्लिप देते हैं कि जब आप आके स्टॉलर हमें जमा करोगे तो हम आपको 300 रुपए काट के और 1700 रुपए रिफंड कर देंगे। हमने कहा ठीक है, नो इशू, इतना सस्ता और कहाँ मिलता है। लेकिन अगर आप सीजन में जाओगे, जैसे कि अक्टूबर से लेके और जून के बीच आप कभी भी जाओगे, तो वहां यही स्टॉलर कोई 500, कोई 700, इस तरीके से ये स्टॉलर मिलते हैं, क्योंकि सीजन होता है और भीड़ बहुत रहती है। उन लोगों का यही मौका होता है कमाने का। और हम लोगों को पता ही नहीं चला कब हम शांति से नाचते कूदते मस्ती करते हम चले गए, और बहुत ही मजा आया। और आप देख सकते हो, मैं ज्यादा तो कैप्चर नहीं कर पाई हूँ, लेकिन जितना भी मुझसे हुआ है मैं कैप्चर कर पा रही हूँ। अर्धकुमारी तक, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं,
बिल्कुल सीधी चढ़ाई है अर्धकुमारी तक। तो लोग ये कहते हैं कि अगर अर्धकुमारी पे तुम्हें दर्शन करने तो उसकी ना 24 घंटे में नंबर आता है, या तो आप पहले से उसकी रसीद नहीं कटा सकते हैं, वहीं जाके आपको ऑफलाइन ही उसकी स्लिप कटानी होती है। और देखो हम ऊपर अब पहुंच चुके हैं, अर्धकुमारी के नियर बाई हम पहुंच चुके हैं। कितना वेदर खराब हो रहा है, नीचे गर्मी थी, बारिश थी तो इतनी गर्मी फील नहीं हो रही थी, लेकिन चलने से गर्मी तो देखो लगती है ही। बट बड़ा मजा आ रहा, माता रानी का नाम लिया और हमने कब माता रानी के बीच की और हमारे बीच की दूरियां मिट गई और हम लोगों ने एक दूसरे के दर्शन करे, हमने माता रानी के दर्शन करे और कब माता रानी ने हमें अपने दरबार में बुला लिया हमें पता ही नहीं चला। जय माता की जयकारे बोलते गए और हम लोग माता रानी के दरबार में पहुंच गए। और अब ये देखो यहाँ से मतलब क्या था, अर्धकुमारी वाली जो वो वीडियो थी वो मैं ढंग से कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि धुंध बहुत ज्यादा थी। और अगर कोई पैदल नहीं चलता है तो वहां पे घोड़े और ये पालकी भी चलती हैं। लेकिन अगर कोई कहता है कि हमें इन पे भी नहीं बैठना, तो 1 महीने पहले ना वहाँ टैक्सी होती है, उनकी भी बुकिंग होती है, लेकिन वो सिर्फ अर्धकुमारी से भवन के बीच ही चलती हैं। मतलब ऐसा 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे ही चलती हैं वो। तो उनमें मेरा तो यही सजेशन है कि जब माता रानी के दर्शन करने जा रहे हो तो सब कुछ माता रानी पे छोड़ दो और थोड़ा कष्टों से माता रानी के दर्शन करके आओ, वो तुम्हारे कष्ट वैसे ही दूर कर देंगी। तो भाई हमने तो पैदल किया था छोटे बेबी के साथ, तो बेबी के लिए हमने वॉकर मतलब ये स्ट्रॉलर ले लिया था और हमें थकान बिल्कुल भी फील नहीं हुई। थकान फील हुई हमें नेक्स्ट डे आके। अब देखो हम कितने एंजॉय के साथ मस्ती करते खाते पीते माता रानी के भवन पहुंचने वाले हैं। और जब लास्ट रह जाता है 2 से 3 किलोमीटर तक ये लगता है पता नहीं कितनी लंबी दूरी हो गई है माता रानी की। ऊपर बहुत ज्यादा फॉग था, मतलब इतनी धुंध छा रखी थी, बहुत वेदर ठंडा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि हम कोई वूलन कपड़े पहन सके। तो जुलाई के महीने में वूलन कपड़े लेके बिल्कुल भी ना जाएं। अगर आप वहां ऊपर भवन पे रात को स्टे करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ले जा सकते हैं, लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि मॉर्निंग से हम जाएं और इवनिंग तक वापस आ जाएं तो उसके लिए आप गर्म कपड़े कोई सामान ना लेके जाएं तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि इतना सामान लेके जाना भी ऊपर बेवकूफी है। ऊपर सब जमा करवा लेते हैं, अंदर कुछ जाने नहीं दिया जाता। तो बेटर है होटल में ही अपना सामान सेव करके छोड़ जाएं। और हमें नहीं पता था तो इसलिए हम अपना सामान मतलब सामान तो सब होटल में ही था, बट स्वेटर हम लेके गए थे कि शायद ऊपर ठंड हो, बट नहीं थी। चलने से खूब गर्मी लग रही थी, ठंडा वेदर था, बट पसीने आ रहे थे। हाँ, रात को ठंड हो जाती है वहाँ, रात को स्टे करने वाले बता रहे थे कि रात को बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है, बट जुलाई और अगस्त में दिन में ठंड नहीं रहती है। तो अपने कोई भी वूलन कपड़े आप ना लेके जाएं। और अब हम माता रानी के नियर बाई पहुंचने वाले हैं और वहाँ देखो कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। जब मैं पहले अब से 6 साल पहले गई थी तब इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, बट अब व्यवस्था बहुत अच्छी है। और 6 साल पहले जब मैं गई थी तो सीजन में गई थी मैं, सितंबर के आसपास, और इतनी भीड़ थी कि मुझे पता ही नहीं चला माता रानी का मंदिर कहाँ निकल गया। और जितनी भी मुझसे वीडियो बन पाई मैंने बनाई। मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप पुराने रास्ते से ना जाएं तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि माता रानी के 2 रास्ते हैं, एक तो जो बाणगंगा से होके जाता है और एक होता है जो न्यू रास्ता बना है। न्यू रास्ता थोड़ा मतलब उसका डिस्टेंस कम है और वो खाली भी रहता है, सफाई भी रहती है, आप वहां से इजीली जा सकते हैं, वहां भीड़ कम होती है। लेकिन नए वाले रास्ते पे घोड़े चलते हैं, पालकी चलती है, और घोड़े की आप समझ सकते हो जब वो चलते हैं तो गंदगी भी करते हैं, तो उसकी वजह से और चलने में भी दिक्कत होती है। तो बेटर रहेगा आप न्यू रास्ता लें। लेकिन अगर आपके पास छोटा बच्चा है तो आपको स्ट्रॉलर की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि हमें पड़ी, तो हमने पुराना रास्ता लिया। लेकिन जो हमारे साथ वाले थे, मेरे हस्बैंड के दोस्त, वो न्यू रास्ते से गए, न्यू से आए और उनको बहुत खाली रास्ता मिला, साफ सुथरा रास्ता था और वो जल्दी आ गए, क्योंकि उनका जो रास्ता था उसका डिस्टेंस कम था और जो पुराना रास्ता उसका डिस्टेंस ज्यादा है। तो ये हमारे फ्रेंड्स हैं, अब देखो इनको, हर्ष भैया और उपासना, ये दोनों हमारे साथ गए थे। तो ये हमें ऊपर भवन पे ही थोड़ी दूर जाके मिल गए थे। और अब हम भवन पे जाने के बाद वहाँ पे लॉकर लिया हमने, वहाँ पे अपना स्टॉल वगैरह जमा कराया और हमने भवन के दर्शन करने, क्योंकि अंदर मोबाइल ले जाने नहीं दिया जाता। अब हम पहुंच गए भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। वहां से चलता है
रूफ बे। तो रूफ बे के लिए हमने पहले टिकट लिया, 100 रुपीज का टिकट था और उसमें 45 लोग एक बार में आ जाते हैं, जिसको हिंदी में लोग कहते हैं उड़न खटोला। तो वो उड़न खटोला तो मुझे नहीं लगा, क्योंकि उड़न खटोले में तो पहले 5 या 6 लोग आते थे, बट उसमें 45 लोग आ जाते हैं। तो ये सोचो 45 लोग आ जाते हैं, तो मैंने उसका नाम मिनी मेट्रो रख दिया था। तो अभी ना हम भवन पे थोड़ी देर के लिए आराम कर रहे थे कि अभी चलें, क्योंकि टिकट लेने हर्ष भैया गए हुए थे, तो हमने सोचे हैं बैठ के हम भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते, थोड़ा फोटो शूट कर लेते। अब हम टिकट लेने के बाद ऊपर चले गए हैं, अब हम थोड़ा सा चल रहे हैं, ठीक है। अरिवान का, हाँ एक चीज और, अपने अगर रेंट पे स्टॉलर लिया है तो उसको आप साथ ले जा सकते हैं उस मिनी मेट्रो में भी, क्योंकि इसका भी टिकट लगा, आप टिकट पे करोगे इसका। हमने भी टिकट पे करा था, 100 रुपीज दिए थे। इसका जो 100 रुपीज पर बंदे का टिकट था वही इस स्टॉलर का टिकट था। हमने टिकट पे करने के बाद हम चले गए मतलब भैरव बाबा के दर्शन करने। कहते हैं माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करने बहुत जरूरी होते हैं, तभी हमारे दर्शन, हमारी यात्रा पूरी होती है। तो हम अब मिनी मेट्रो, देखो ये इतनी बड़ी है, इसमें 45 लोग आ जाते हैं, इसमें बैठने के लिए सीट नहीं है, सिर्फ खड़े होके ही लोग जाते हैं। और 2 से 3 मिनट में ये हमें भैरव बाबा पे उतार देती है। ये भवन से मिलती है और वहां पे उतार देती है। और दोनों माई का टिकट इसमें 100 रुपीज है, आई मीन 50 जाने का 50 आने का। और इसका कुछ टाइम होता है, तो अगर आप जा रहे हैं तो ये चीज पहले कंफर्म कर लें, क्योंकि हम शाम को गए थे 5 बजे, उधर से ये बंद हो जाती है, तो हमने जल्दी से दर्शन करे और 5 बजे हम रिटर्न भी इसमें वापस आ गए। ऐसे खड़े से इसमें जाना होता है। और मेरा बेटा तो स्टॉलर में बैठ के गया था, तो समझ लो वही एक सिंगल बच्चा था जिसको सीट मिली हुई थी इसमें भी। देखो ऐसे जैसे मेट्रो में ना 45 लोग एक साथ ऐसे बड़े होते, मैं तो इसका नाम मिनी मेट्रो रखा। अब हम पहुंच गए हैं भैरव बाबा पे, वहाँ हमने अच्छे से दर्शन करे, पर ध्यान रहे वहाँ लंगूर बहुत ज्यादा हैं, वो प्रसाद छीनते हैं बहुत ज्यादा, मतलब इतने लंगूर हो रहे हैं। जबकि मैं पहले गई थी तब वहाँ इतने लंगूर नहीं थे, क्योंकि इसमें हमारी गलती है। वहाँ जगह जगह लिख रहा है कि बच्चों को, वहाँ जगह जगह लिख रहा है कि इन बंदरों को या लंगूरों को खाने की चीज ना फेंके, वरना यहाँ इनका आतंक हो जाएगा। और ऐसा हो गया है, लोग फिर भी नहीं मानते, उनको कुछ ना कुछ खाने को डाल देते हैं, तो वो फिर वहीं पे रहते हैं। और इससे पुजारी भी, हम लोग भी सभी परेशान रहते हैं, क्योंकि वो काटते हैं, फिर हमारा सामान छीनते हैं, ऐसा वो करते हैं। अब ये देखो वहाँ का ये नज़ारा है भैरव बाबा का। हमने यहाँ पे थोड़ा सा फोटो शूट करा, थोड़ी वीडियो बनाई, बड़ा अच्छा लगा। ये देखो कितना अच्छा मौसम है, इतना सुकून मिलता है सच में। वैष्णो देवी जाके मन तन सब खुश हो जाता है। हम आ रहे हैं अब रिटर्न, तो 5 बजे तक ही ये चलती हैं। और मौसम खराब था इसलिए 5 बजे जल्दी बंद हो जाती है, वैसे 6 बजे बंद होती है अगर मौसम खराब नहीं होता है। तो हमें रिटर्न भी इसी से आना था, क्योंकि भैरव बाबा से हम पैदल तो आ नहीं सकते थे, तो हम जल्दी दर्शन करके वापस आ गए। तो कुछ दूर तक पैदल चल रहे हैं, ऐसे 200 मीटर की दूरी पे ये हमें छोड़ती है भैरव बाबा के, और वहां से हमें पैदल दर्शन के लिए जाना होता है। तो अब हमारी संपूर्ण यात्रा मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। टाटा बाय।